की वर्कशीट नंबर 11। ठीक है, तो अब आप इसको पहले की तरह ही करेंगे, ये सारी हेडिंग्स डाल लेंगे। ठीक है, ये ग्रुप नंबर सब कुछ डाल के वर्कशीट नंबर 11 और आज की डेट डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी क्लास लिखेंगे, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, फिर आप अपना नाम और अपने टीचर का नाम, क्लास टीचर का। ठीक है, इसके अलावा इसकी इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगी। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वहाँ से इंग्लिश मीडियम की भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। कहते हैं नंबर 1 क्या लिखा है इन्होंने, सीमा ने बीज से पौधा बनने की विकास प्रक्रिया अपनी सहेली को सुनाई। यानी उसने अपनी सहेली को बताया कि किस तरह से एक बीज से पेड़ बनता है, यानी पौधा उस बीज से कैसे निकलता है। उसने बताया कि बीज छोटा, गोल आकार या अंडे आकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो बीज है वो किस शेप का होता है, या तो बिल्कुल सर्कल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल। ठीक है, नहीं तो अंडे आकार का, यानी कि थोड़ा इस तरह से होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा बनता है। यानी कि जब हम बीज को बोते हैं अच्छे से तो उससे एक नया पौधा निकलता है। नीचे रिक्त स्थानों पर में चित्र और दिए गए संकेत के आधार पर उचित शब्द से भरिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ क्या लिखा है कि अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखिए यहाँ ये शब्द है ना, इनके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप सारे भरने हैं। ठीक है, और उसने जो भी बातें की तो आपको पता चल गया कि किस तरह से उसने ये कहा है कि एक बीज हम जब बोते हैं उससे एक नया पेड़ निकल जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें रिक्त स्थान पे क्या क्या दिया गया और हमें क्या क्या भरना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अंकुरित, बीज, हवा, गमला, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, पौधा और अंकुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या बना है बताइए, गमला है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे एक गमले में। अब देखिए यहाँ गमला लिखा है लेकिन आप गमले लिखेंगे क्योंकि ये वो बात सेंटेंस पूरा नहीं होगा, नहीं तो एक गमला में है ना अटपटा रहेगा, तो आप गमले लिखेंगे। एक गमले में मैंने कुछ, अब क्या डाले, मिट्टी है ना, मैंने कुछ मिट्टी ली। ठीक है, तो अब आपका देखिए यहाँ से गमला और मिट्टी 2 पॉइंट कट गए। अब आगे क्या लिखा है, उसमें मैंने कुछ डैश, अब यहाँ क्या बना हुआ है, बीज है ना, तो ये बीज आप लिख लेंगे, बीज डाले। ठीक है, तो अब आपके 3 वर्ड कट गए, क्या क्या कट गए, बीज, गमला और पानी, मिट्टी। ठीक है, उन बीजों को उगाने के लिए अब क्या आएगा, पानी दिया है ना, तो यहाँ से पानी भी कट गया। ठीक, अब इतना हो गया। अब आप आगे देखें। ठीक है, पानी दिया, अब क्या लिखा है देखिए, पौधे को उगाने के लिए, अब ये क्या है, सूरज की रोशनी, तो आप क्या लिखेंगे, सूरज का प्रकाश, और ये देखिए ये हवा दे रहा है ना, तो यहाँ देखिए ये हवा और ये लिखा सूरज का प्रकाश, तो पहला आएगा सूरज का प्रकाश, फिर आएगा हवा। ठीक है, हवा चाहिए, यानी कि जब हमें पेड़ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें सूरज का प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है वो भी चाहिए और उसके अलावा हवा भी चाहिए। आपने साइंस में पहले भी पढ़ा होगा कि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, और उसके लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ज़मीन से वो मिट्टी लेते हैं और पानी भी लेते हैं और ऊपर सूरज की रोशनी लेते हैं। ठीक है, बीज हो गए, अब बीज क्या हो गए, बीज से क्या निकला, अंकुर निकला है ना, तो ये जो यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना अंकुर, जो हल्का सा, जब आप कोई भी बीज चने लें या कोई दाल या मटर वगैरह लेते हैं और उसे पानी में भिगो के रख देते हैं तो उसमें ना वाइट वाइट डोरी निकलने लगती है ना पीछे से थोड़ा सा, उसे ही अंकुर कहते हैं। देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है आपको। और ठीक है, फिर अंकुर से क्या निकलते हैं, आपका ये वाला आ जाएगा, ये अंकुरता। ठीक है, यानी कि वो उससे थोड़े बड़े हो गए और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब आपने ही क्या लिखा, मिट्टी से बाहर आ गया, तो अब उससे जो उसका अंकुर था वो मिट्टी से बाहर निकल ही आया। ठीक है, कुछ दिनों में एक सुंदर, ठीक है, ने जन्म लिया। अब एक सुंदर क्या लेगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा है, पौधा है ना, तो एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तो इस तरह से देखिए आपका अंकुर है ना, बीज, हवा, गमला, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, पौधा और अंकुर, सारे वर्ड्स इसके अंदर आराम से आ गए। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये वाला, आपके घर में पाए जाने वाले किन्हीं
10 बीजों के नाम लिखें। ठीक है, अब आपके घर में कौन कौन सा 10 बीज पाए जाते हैं जो हमारी मम्मी लोग खाने वगैरह में बनाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप राजमा लिख सकते हैं। जो हम लोग राजमा की दाल खाते हैं ना, वो भी बीज है। बल्कि ज़्यादातर सारी दालें बीज ही हैं। तो आप सारी दालों के नाम लिख सकते हैं। अरहर की दाल है ना, चने की दाल और मसूर की दाल। ठीक है, इस तरह से सारी दालें हो जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीजों में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मटर, हम लोग मटर की फली खाते हैं, है ना, मटर के बीज, है ना। और उसके अलावा आपका चने, जो हम लोग खाते हैं चने या छोले, ये सब भी बीज होते हैं, तो आप ये भी लिख देंगे। और इसके अलावा आपके घर में बाजरा भी पाया जाता है, जो हम चिड़ियों वगैरह को देते हैं, तो वो भी बीज होते हैं। ठीक है ना। और हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च के बीज भी हमारे घर में पाए जाते हैं। हरी मिर्च के पेट में जो छोटे छोटे वाइट दाने होते हैं, वो हरी मिर्च के बीज कहे जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मम्मी से भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पूछ के, बाकी बहुत सारे तो मैंने भी बता दिए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लिखा है कि बीज से पौधा बना। ठीक है, यानी कि अब जो हमने बीज डाला उससे पौधा बना, इसे चित्र बनाकर दिखाएं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ चित्र में बना के दिखाना। चलिए इसे देख लेते हैं। किस तरह से ये एक बीज है और उस बीज को हमने मिट्टी में बोया, उससे यहाँ पे ये देखिए आपके जड़ें निकली और जड़ों से किस तरह से देखिए बीज का ऊपर का जो छिलका है वो हट जाता है और उसके बाद उससे पत्तियाँ निकल के एक पौधा तैयार होने लगता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूँगी ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए ये क्या लिखा है आपका, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं हिंदी में, भ्रूण। क्या बोलते हैं, बा में नीचे रा, ऊ की मात्रा और ऐसे ड़ा, भ्रूण। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से छोटा सा अभी बेबी है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्या है, सीड कोट। सीड कोट का मतलब क्या होता है, ये बीज के ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, वो हटने लगती है। ठीक, उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज। बाबा में की मात्रा जा, बीज। ठीक है, और उसके बाद का में ओ की मात्रा और टा, कोट, बीज कोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, कोटोलेडन। ठीक है, कोटोलेडन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र। क्या बोलते हैं, बीज पत्र। ठीक है, बीज पत्र क्यों बोलते हैं, देखिए जब बीज का यहाँ से छिलका हटा तो उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन निकला है ना, यानी उसके अंदर से जो साफ़ सुथरी चीज़ थी वो निकली, जिससे अब वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, फॉलेज लीव्स, यानी कि फिर उसके अंदर से पत्ते निकलने लगते हैं। फॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ पे पत्तों का निकलना। ठीक है, क्या है, पत्तों का निकलना। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है ये शूट, ये शूट और ये रूट। तो शूट माने क्या होता है, जो चीज़ ऊपर दिखे हमें ज़मीन के ऊपर, और रूट क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर दिखे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो ग्राफ है, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम को आप पूरा अपनी कॉपी पे अच्छे से बना लेंगे और इसको लेबर भी कर लेंगे। लेबर मतलब ये जो नाम वगैरह लिखे हुए हैं, मैंने हिंदी में भी बता दिए हैं आपको, ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वाकई बहुत मुश्किल हैं जो बच्चे अपने आप से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।